वो उसकी परदादी हुई। वो बहुत दूर से हमारे घर पर रहने आ रही हैं। अरे दादी जी आप आ गई। डोरेमोन, शुक्रिया बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम कितने प्यारे लगते हो रैकून की तरह। उन्होंने भी तुम्हें रकून पर मैं कोई रैकून नहीं हूँ। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। अच्छा दादी मुझे एक बात बताइए, जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनके साथ क्या होता है? वो तो नर्क में जाते हैं और यमराज उन्हें वहाँ बहुत मुश्किल सजा देते हैं। सोचकर भी डर लगता है। देखा, मैंने कहा था ना कितनी अजीब बातें हैं। ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। इन बातों पर आजकल कौन विश्वास करता है? हाँ? तुम्हें इस पर हंसी आ रही है? हाँ? पुराने जमाने के लोग इसी तरह बातें करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। तो क्या ये सारी चीजें सच में होती हैं डोरेमोन? साइंस तो इसे नहीं मानता, पर ये भी सच है कि साइंस ने दुनिया भर के लोगों को बहुत कुछ दिया है। पर ये भी सच है कि उनके मॉरल्स को कम कर दिया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ो, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो लोग दादी जी पर हंस रहे थे। गैजेट का इस्तेमाल करोगे? डिसिप्लिन कैंडी। दादी जी, हाँ बोलो बेटा। क्या आप कैंडी खाना चाहेंगी? शुक्रिया, मुझे मीठी चीजें पसंद है। ये लीजिए। ये क्या चीज है डोरेमोन? इसकी मदद से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। अच्छी शिक्षा? इससे क्या होगा डोरेमोन? बस देखते जाओ। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो? हम तुम्हारी दादी से मिलने आए हैं, न कि तुमसे। बिल्कुल सही कहा। अरे नोबिता तुम भी ना, जरा ध्यान से। हमारे घर की हर चीज बहुत महंगी है, समझे तुम? क्यों, मैंने सही कहा ना मम्मा? ओह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कभी भी महंगी चीजें नहीं देखी हैं, इसीलिए बताना जरूरी है। अगर नुकसान हुआ तो भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। एक बात याद रखना कि इस तरह दिखावा करना बहुत बुरी बात होती है। सुनियो, हाँ? दिखावा करने वालों को भारी सजा मिलती है। क्या कहा, बाहरी सजा मिलती है? दादी की अजीब बातें फिर से शुरू हो गयी। इस तरह की बातें लोग पुराने जमाने से करते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी के अभी आजमा के देख लेता हूँ। हमारे घर पर कमाल का फ्रेंच इंटीरियर का काम हुआ है। सारे सुपरस्टार्स के ऑटोग्राफ भी हैं। फर्नीचर लाजवाब है और घर कितना बड़ा है। देखा, मेरा घर बहुत ही आलीशान है। क्या तुम्हारे पास ये सब चीजें हैं दोस्तों? इसको तो सजा मिल गई। भारी भरकम सी। सुनियो बेटा, ये उस कैंडी की वजह से है। सही कहा। बहुत ही अजीब बात है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। खैर जाने दो, मेरे ख्याल से अब मुझे पेंटिंग करनी चाहिए। न जाने क्यों आज कुछ मजा नहीं आ रहा। ये भी ठीक नहीं है। कितनी बुरी बात है। सुनियो, अगर तुम चीजों का ख्याल नहीं रखोगे तो वो रोएंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं दादी? भला चीजें कैसे रो सकती हैं? अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले जाकर खाना खाओ। मैं सच कह रहा हूँ मम्मा। मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ये कितना अच्छा है, थोड़ा और दीजिए ना प्लीज। मुझे भी। अच्छा, तो तुम यहीं रुकने वाले हो? हाँ, हमें अच्छा लग रहा है। ये सैलेड भी कितना टेस्टी है ना। हाँ हाँ, शर्माने की कोई बात नहीं। सुनियो, तुम भी पेट भर के खाओ। भला मैं अपने घर में क्यों शर्माऊंगा? देखो मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह, तरबूज, ये तो ताज़ा लग रहा है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, ये बहुत ही कमाल का होता है। बहुत टेस्टी है। आराम से खाओ बेटा, अगर तुमने इसके बीज भी खा लिए तो तुम्हारे पेट में पेड़ उग जाएगा। अरे नहीं, मेरे पेट में पेड़ उगेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता दादी। ऐसा हो सकता है, मैंने एक बीज खा लिया। हाँ, मैंने भी।
और मेरी चाय में पत्ती सीधी है। इसका मतलब मेरी किस्मत अच्छी होने वाली है। अच्छी बात है। ये सब बहुत ही अजीब हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आराम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनियो, खाने के बाद लेटोगे तो गाय बन जाओगे। आखिर भला एक इंसान खाना खा के लेटे तो गाय कैसे बन सकता है? भला खाकर लेट जाने से कोई गाय बन जाता तो सारे लोग गाय ना बन जाते। हाँ, ये तो सच में गाय बन गया है। सुनियो बेटा, ये क्या? गाय गाय हाँ? गाय गाय। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? मीना, जरा तुम शीशा तो देखो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? जब से आप हमारे घर पर आई हैं दादी, तब से हमारे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। अच्छा होगा कि आप चली जाएं। वैसे भी हम लोगों का प्लान बन रहा है कि 1-2 दिन के लिए हम फ्रांस जाएं। क्या तुम फ्रांस जाने वाले हो? मेरी मम्मा के साथ। मैं सच कह रहा हूँ, है ना मम्मा? क्या? ओ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ? हाँ? नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने झूठ बोला इसलिए वो नीचे चले गए। इसका मतलब इन्हें सजा मिलने वाली है, वो भी बहुत कड़ी और मुश्किल। हमें किसी भी हालत में उन्हें बचाना होगा। पर कैसे बचाएंगे? दादी जी, हमें बताइए, झूठ बोलने के बाद पछतावा कैसे करें? ये तो बहुत ही आसान है। अपनी गलती मान के माफी मांगो। तो सुनियो, और उसकी मॉम को अपनी गलती माननी होगी। पर ये बताओ, हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आसान है, हम झूठ बोलकर वहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं। चलो। डोरेमोन एक नीली बिल्ली है। नोबिता बहुत बड़ा जीनियस है। ओह, अच्छा तो ये वो जगह है। जरा देखो नोबिता, वहाँ देखो। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ। सुनो, क्या ये आसान नहीं होगा अगर हम उन्हें अपने आप को पकड़ने दे तो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। पर वो कितनी डरावनी है। बच गए। अब क्या करेंगे डोरेमोन? हम उन तक कैसे पहुँचे? तुम्हारा मतलब मैं कुछ करूं? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये वाला भी नहीं। चलो ना, शांति से एक कप चाय पीते हैं। हम अभी शांति से चाय नहीं पी सकते। हाँ, अरे हाँ, चाय से याद आया। दादी जी ने कहा था कि अगर चाय की पत्ती सीधी कप में गिरे तो कुछ अच्छा होता है। मैं समझ गया, हमें बस उसी तरह की चाय चाहिए। नहीं। ठीक है, दिलो। अब मैं और नहीं पी सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे दे दो। ये लो। अरे, और लो। बस मैं और नहीं पी सकता। वो वहाँ पर है। बचाओ। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे? बचाओ। हमें माफ कर दीजिए। ये आखिरी वाला कप है, पी लो। हाँ, चाय की पत्ती सीधी गिरी। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। हमने कर दिखाया। हाँ। ये लो। हाँ, झूठ किसने बोला? हमें कोई बचाओ। क्या वो गलत था? डोरेमोन, सुनियो, जल्दी से माफी मांगो। सजा के लिए तैयार। जल्दी से माफी मांगो हमारे